हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो कुछ काम की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो ठीक है, मार्केट वहीं पर है कि मार्केट कहीं गया ही नहीं। और हमने क्या देखा कि ये निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और देखो निफ्टी की ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, ये फिफ्थ कैंडल है जो 5 तारीख को 5 दिसंबर को जो यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसके बाद हमने क्या देखा कि इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड इनसाइडर कैंडल। इट इज कॉल्ड इनसाइडर कैंडल मतलब एक कैंडल के अंदर हमने 5 ट्रेडिंग सेशन देख चुके हैं। ट्रेडिंग सेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग सेशन। सो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमें एक ट्रेंड, एक अच्छी मूव, एक अच्छी क्लियर ट्रेंड जिसको कहते हैं वो नहीं देख पाएंगे। सो दैट्स वाई अगर हमें उसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, सो विच इज शोइंग सम काइंड ऑफ falling channel kind of so this is called falling channel. So falling channel in the rising trend, so itself it is a bullish trend. So that means ki if it is trade above this area, so then we may see 25,200 level, then 25,600. Why I'm looking that 25,600 or 800 kind of setup? Because we have the gap area. So in this gap area already trend has been u-turn from the downtrend to uptrend. So very soon it should fill this gap area at least. So गैप एरिया तो बहुत दूर है। अगर इफ़ यू मेजर दिस high and low, then we'll get that level also 4.99%, 5% के करीब, तो वो भी यहाँ पे मिल रहा है। So first resistance is here, that 25,200 level. So 25,000 as a strong resistance zone according to option chain wise. So you may think that this is the first resistance and this is the second resistance where we could see a kind of resistance kind of level. Okay, so if I plot this Ichimoku in this chart, okay, 1 minute, okay, we plot Ichimoku, then we have to wait that Ichimoku showing some kind of resistance. So ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये 25,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, सो दैट विल बी द गुड फॉर द बुल मार्केट, बिकॉज विल सी ए मतलब एक यू टर्न तो आनी ही आनी है। तो वो चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ सबसे बड़ी बात है जो पहले भी मैंने बोला था। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि एक इनसाइडर कैंडल, तो सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। सो बैंक निफ्टी में यही चीज़ अगर आप देख रहे हो, सो इटसेल्फ इट इज ऑल्सो ए इनसाइडर कैंडल। ओके, सो सेम कंडीशन, बट आई एम लुकिंग इन दिस, मतलब बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाइप तो देख रहा हूँ 4,500 टू 55,000। सो यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ, इसको प्लॉट करूँ, okay, so it is showing same thing, that falling channel, you can say that peanut pattern also. So एक बार अगर 53,700 के ऊपर निकलता है तो easily we can see that 54,500 to 55,000 this level. So I am very positive on bank nifty as well as the nifty. And जो next week है, we have the so much of important update, because that जो US का फेड रेट की भी वो बात होनी है, और चाइना की तो अभी संभावना हो चुकी है, वो स्टिमुलस दे रहे हैं, वहाँ पे पैकेज वगैरह चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो वर्ल्ड में जो इनकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात होगा, जैसे कि बैंक ऑफ कनाडा की होनी है, स्विस बैंक की होनी है, यूरोपियन बैंक की होनी है। यूरोपियन बैंक ऑलरेडी 2 बार रेट कट हो चुकी है, ऑस्ट्रेलियन बैंक ने होल्ड किया है कल, और हमने ब्राज़ील में ये देख रहे एक्सपेक्टेशन है राइज, वहाँ पे हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में राइज हो। और चाइना में जो मैंने अभी कहा, चाइना में इतना भी कुछ नहीं है, बस वो देख रहे हैं बाकी दुनिया में क्या होने वाला, उस बेसिस पे वो स्टिमुलस पैकेज कितना दे रहे क्या नहीं, वो चीज़ है। और यूएस का जो 18 दिसंबर को होने वाला है, जो 18 मतलब रेट कट आज कितना हो गया 12 दिसंबर, तो वहाँ पे चांसेस बहुत बहुत है कि
0.25 रेट कट होनी है, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग. इम्पोर्टेंट ऑलरेडी इट हैज़ बीन द डिस्काउंटेड इन दिस मार्केट. सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर द फेड जो भी है उनकी कमेंट के ऊपर. सो अगले साल ये जो जनवरी या दिसंबर, जनवरी या फरवरी में इनकी आनी है, इसमें क्या होगा, बिकॉज दैट एस्टरडे वी गॉट दैट इन्फ्लेशन स्लाइटली मतलब बढ़ा है फ्रॉम द 2.26% टू 2.7%. सो दिस इज द वेरी डेंजरस थिंग. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना बढ़ गया यूएस के लिए बहुत खतरा हो जाएगा, नहीं. इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में भी जो फेड है वो ये कर सकता है, विल सी अनदर वन क्वार्टर. अगर वो चीज़ कहने लगे, अगर 0.25 इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद भी, तो फिर भी एक अच्छा खासा एक प्रेशर देख सकते हैं हमारी मतलब पूरी मार्केट में. तो ये सबसे बड़ी चीज़ है. पूरी मार्केट की के बारे में बात जो कर रहा हूँ. और रहा मिड कैप स्मॉल कैप की, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो टुडे वी गॉट दैट, ये क्या है ना, पिछला कल का जो लो था उस लो को हमने ब्रेक किया और ये कहाँ किया, ऑल टाइम हाई के आसपास. तो नॉर्मली चीज़ है, अगर यहाँ से कोई ट्रेंड यहाँ से तक चला है तो डेफिनेटली विल सी ए सेलिंग प्रेशर. सो इट इज़ ए नॉर्मल थिंग. तो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इंट्राडे, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजिशनल 15 days to 1 month काइंड ऑफ ट्रेंड. सो वो चीज़ है. अगर मैं 500 भी देखूँ, सो 500 भी कह रहा है कि यहाँ तक आनी चाहिए लो, तो लेट्स सी. तो हमारी मार्केट में अभी कोई खराबी नहीं है. सो ऑलरेडी टोल्ड यू, शायद 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, तो अबाउट दैट आईटी सेक्टर्स. हाँ, यस, इन द वीकली एनालिसिस टोल्ड यू दैट आईटी इज गोइंग टू ब्लास्ट इन द सेंस कि बहुत ऊपर जाने वाले 30-40% काइंड ऑफ चीज़. वो आईटी, बैंक्स, मेटल, एफएमसीजी में कंफर्मेशन है, या अगर एफएमसीजी से कंफर्मेशन आता है देन विल सी दैट काइंड ऑफ ट्रेंड एंड पीएसयू बैंक ऑल्सो. सो दिस इज द, सो आईटी इज मूविंग गुड. ओके, सो ये चीज़ हम देख चुके हैं. तो आज की मार्केट में उतना कुछ है ही नहीं. तो ठीक है, ये जितने भी देखो पीएसयू बैंक में भी सेलिंग आया है, ठीक है, कोई बात नहीं है. तो ये था. अब आ जाइए यूएस मार्केट में. यूएस मार्केट में ये जो सेलिंग आया है, हो सकता है कि एक बार ऊपर चला जाए, बट वो चीज़ हम अच्छा खासा नीचे आ चुके हैं, बट यूएस मार्केट नीचे नहीं आया. ये सबसे बड़ा पॉजिटिव मतलब सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए कि क्यों नहीं आया. ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल कैप भी इसके आसपास, ट्रांसपोर्टेशन भी ऑल टाइम हाई को नहीं गया है. तो मेजर प्रॉब्लम तो कहीं दिख नहीं रहा है. ठीक है ना, मेजर प्रॉब्लम कहीं भी दिख नहीं रहा है. यस, लुक दिस बिटकॉइन इज गोइंग हायर हाई एंड कैग डैक्स. देखो मैंने यहाँ पे बोला था क्या कि क्या ऊपर जाना चाहिए, डैक्स होना चाहिए, जाना चाहिए. देखो क्या डैक्स, यूरोपियन सब कोई ऊपर जा रहे, बस एक ही चीज़ ऊपर नहीं जा रहा, वो है निफ्टी. तो कमाल की बात है ना. ओके, सो एमर्जिंग मार्केट इज डूइंग गुड and I'm expecting some kind of bearish, then we'll see a bull. Okay, so exactly uh, we are getting the same pattern in this Hang Seng index. So yes, kind of pullback, then we'll see a very good uptrend rally. Okay, तो ठीक है, मिली जुला का एक्शन है, तो इतना भी डरने की बात नहीं है अभी फिलहाल मार्केट में. निकी में बहुत अच्छा ये चीज़, यहाँ इस पॉइंट पे मैं बार बार बोल रहा था कि निकी में बाइंग आनी चाहिए, और देखो यार निकी में कितना अच्छा इस पॉइंट से बाइंग आ चुका है 5.56% की. तो अब आ जाइए डॉलर. सो डॉलर यहाँ पे आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज दैट कि it should touch this level, or it should touch this level, or this is the U-turn level. So मतलब यहाँ पे मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रहा है. सो आई एम ओपन, मतलब आई एम, देखो दो नहीं, यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो भी नीचे आएगा, अगर यहाँ से ऊपर जाकर नीचे आएगा तो भी नीचे आएगा. तो
एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर द एग्जैक्ट टाइम. ओके, सो एग्जैक्ट टाइम दैट मीन्स कि अगर यहाँ से ऊपर है जो टाइम स्टार्ट हो चुकी है, अगर यहाँ से है तो अभी टाइम अभी है. तो ये इस बात की है. तो अगर इफ डॉलर इज गोइंग डाउन ट्रेंड, so everything will get that benefit from the dollar move, means equity as well as the commodity market, especially in the gold. Yes, gold is showing some gold moves is not eye catching kind of pattern. I'm talking about the bullish pattern. Okay, I need a small correction, and here will be comfortable to buying for further trends. Okay, and this is the exactly move. So gold, I will be wait for some time, then we'll see that कि क्या हो सकता है. कि सिल्वर की मूव भी एग्जैक्टली वही है. और रहा कॉपर की मूव, ये भी बहुत कंफ्यूजन है. सो देखो, यहाँ से तो मैं डाउन ट्रेंड था ही था, और यहाँ से भी डाउन ट्रेंड हूँ. तो लेट्स सी, अभी तो नहीं है. हाँ, वन थिंग इज गोइंग कि मेरे हिसाब से चल रहा है विच इज कॉल्ड crude oil. So many times I told you that from this level we will see a sharp uptrend. So let's see. We have, matlab, it seems like breakout. If sustains above this level, we will get that confirmation for the target of 78, then 84 level, and I am openly saying that it should touch at least 84 level. So if crude oil is going high, then inflation will be rise, and in this kind of situation, so banks के जो भी है गवर्नमेंट, वो शायद इंटरेस्ट रेट कम ना करे. So that is also a negative factor for the market, but it should be a short term impact, not for the longer term impact, because this is the bull market. So in the bull market, शॉर्ट टर्म जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है वो डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, ये चीज़ें तो मेजर चीज़ तो कोई कुछ है ही नहीं. सो ओके, सो आई एम गोइंग टू अनाउंस वन थिंग दैट आई हैव द सम स्टॉक्स. ओके, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट तो प्लीज़ मैसेज मी, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे. ठीक है ना. एंड अब जो इन्वेस्टमेंट है, वो क्राइटेरिया कुछ थोड़ी सी अलग है. ठीक है ना. थैंक यू सो मच.